हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड एंड प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हमें पता है कि फूड जो है सबकी बेसिक नीड है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? फूड को इतने लार्ज स्केल में बनाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। पहले लोग नोमैडिक थे। आफ्टर सम टाइम्स दे एट रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फिर कुछ समय बाद लोगों ने हंटिंग करना स्टार्ट किया। फिर कुछ समय बाद लोगों ने लैंड कल्टीवेट करना शुरू किया, जैसे राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होता है? When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है एंड इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन सच एस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सारे फैक्टर्स रीजन के हिसाब से वेरी करते हैं। इस वजह से इंडिया में डिफरेंट वेराइटीज़ के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। इंडिया में 2 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ये जून टू सितंबर के मंथ में होते हैं। एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में अक्टूबर टू मार्च के मंथ में कल्टीवेट किए जाते हैं उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम एक्सेट्रा। कल्टिवेटिंग अ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज referred to as agricultural practices. First, preparation of soil. Second, sowing. Third, adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. Seventh, storage. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? क्रॉपिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि सॉइल को प्रिपेयर करना। सॉइल को टर्न एंड लूज किया जाता है ताकि रूट सॉइल में डीपली जा सके एंड उनके ईजी ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ये जो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल के प्रोसेस को टिलिंग एंड प्लोइंग भी कहते हैं एंड दिस इज डन बाय यूजिंग ऑफ प्लो। प्लोड फील्ड में कभी कभी बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल रह जाते हैं जिन्हें क्रम्स कहते हैं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करना जरूरी है ताकि फील्ड को लेवल किया जा सके। लेवल्ड फील्ड सोइंग एंड इरिगेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या टूल्स क्या होते हैं? Plow is used for tilling the soil, adding fertilizers, removing weeds and turning the soil. Hoe used for removing weeds, loosening the soil. Cultivators used for plowing, it saves labor and time. Second step है sowing. बीज बोना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बीज बोने से पहले गुड क्वालिटी के क्लीन एंड हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि HYV सीड्स। ट्रेडिशनली एक फनल टाइप का टूल जिसका शार्प एंड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता था बीज बोने के लिए। आजकल सीड ड्रिल्स विथ हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स यूज़ किया जाता है सोइंग के लिए। यहाँ टाइम एंड लेबर दोनों सेव करता है। बर्ड्स से सीड भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ऐड किया जाता है जो प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ में हेल्प करता है उसे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मैन्योर क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से बनता है। प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज नोन एज मैन्योरिंग। फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, इनको फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल यूरिया, NPK एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स के यूज से फार्मर को क्रॉप्स सच एस व्हीट, पैडी, मेज का बेटर यील्ड मिलता है। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में डिफरेंस क्या होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर्स एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। वहीं मैन्योर की बात किए तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। Manure can be prepared in fields. Fertilizers does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients.
Excessive use of fertilizers can lead to less fertility of soil and water pollution. So, soil के fertility को कैसे maintain किया जाए? First, substitute the fertilizers with organic manure, leaving the field uncultivated in between two crops. थर्ड है क्रॉप रोटेशन। इस मेथड में डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को अल्टरनेटली कल्टीवेट किया जाता है, जैसे एक सीजन में लेग्यूम एज अ फॉडर क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है एंड नेक्स्ट सीजन में व्हीट क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। यह सब मेथड सॉइल के रिप्लेनिशमेंट में हेल्प करता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आंसर है। मैन्योर एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. It makes the soil porous, due to which exchange of gas becomes easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of soil. तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के स्टेप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल